नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर राकेश कुमार सिंह है। मैं मानस साइकियाट्रिक क्लिनिक पटना का ऑनर बोल रहा हूँ। और मेरा क्लिनिक पटना के राजा बाज़ार पिलर नंबर 65 के सामने पाल मार्केट सेकेंड फ्लोर पे स्थित है। और दूसरी क्लिनिक गोला रोड के एक्सप्रेशन एक्सोटिका सेकेंड फ्लोर पे स्थित है। मेरा हेल्पलाइन नंबर है 7070000466 और दूसरा हेल्पलाइन नंबर है 8252744236। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ फोबिया के बारे में। फोबिया क्या होता है? बहुत लोगों से आपने सुना होगा फोबिया टर्म। फोबिया जो होता है उसमें एक्सेसिव अनरियलिस्टिक फियर को फोबिया बोलते हैं। जैसे कि फियर होना नॉर्मल चीज़ है। कोई अचानक से आप जंगल में जा रहे हैं, जंगली जानवर तेंदुआ बाघ दिख जाए तो आपको ऑब्वियसली डर होना चाहिए। उसको फ्राइट एंड फ्लाइट रिएक्शन बोलते हैं, जो कि नॉर्मल रिस्पॉन्स है शरीर का। लेकिन एक्सेसिव फियर हो, अनरियलिस्टिक फियर हो तो उसको फोबिया बोलते हैं। जैसे कोई व्यक्ति 2 तल्ले की छत पे ही खड़ा हुआ है, उससे नीचे देख रहा है, उसी में उसके पसीने छूट रहे हैं, डर रहा है, अवॉइड कर रहा है। किसी को छोटे मोटे इंसेक्ट से ही इतना, जैसे कॉकरोच से इतना डर लग रहा है कि एक कॉकरोच रूम में दिख जाए तो पूरा घर ही छोड़ के वो बाहर निकल जाए और पसीने पसीने होने लगे, तो इसको फोबिया बोलते हैं। तरह तरह के फोबिया होते हैं। किसी को हाइट से फोबिया होता है, किसी को ब्लड से फोबिया होता है, किसी को कॉकरोच से फोबिया होता है, किसी को छिपकली से फोबिया होता है, किसी को पानी से फोबिया होता है, किसी को ओपन जगह से फोबिया होता है, किसी को क्राउडेड स्पेस से फोबिया होता है, किसी को क्लोज स्पेस से फोबिया होता है। हर फोबिया का अलग अलग साइंटिफिक नाम है, उसके डिटेल में हम आज नहीं जाएंगे। अगर किसी को फोबिया है, एक्सेसिव अनरियलिस्टिक फियर है, जो कि समझाने बुझाने से नहीं जा रहा है और ये बार बार हो रहा है, ऐसा नहीं कभी एक सिचुएशन हुआ फिर दोबारा नहीं हुआ, वो बार बार हो रहा है। जैसे किसी को कुत्ते से फोबिया होता है, मतलब ऐसा है कि वो एकदम पालतू कुत्ता, उसको देख के भी वो एकदम 4-5 मीटर दूर से ही भाग जा रहा है। तो ये सब फोबिया अगर है और बार बार हो रहा है तो इसका इलाज कराना चाहिए। पहले तो उसको हम लोग साइकोलॉजिकली इलाज करते हैं, जिसको बोलते हैं सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन। मतलब कि जिस चीज़ से आपको फोबिया है उससे धीरे धीरे आप ग्रेजुअल एक्सपोजर करें और अपने आप को उससे फेस करें और उसको डिसेंसिटाइज करें। इसको सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन बोलते हैं। उसके बाद अगर उससे ना ठीक हो पेशेंट तो उसका दवा के द्वारा इलाज किया जाता है। दवा तकरीबन 3 से 6 महीने चलता है और धीरे धीरे आपका वो फोबिया इतना कम हो जाता है कि उसकी वजह से आपका सोशल और ऑक्यूपेशनल डिसफंक्शन खत्म हो जाता है। थोड़ा बहुत रह जाएगा तो उतना चलेगा इनकैप्सुलेटेड फॉर्म में, जिससे कि हार्मलेस टाइप का फोबिया है। लेकिन अगर ये सिम्टोमेटिक है, जिसकी वजह से आपको काम करने में दिक्कत हो रही है, जिसके वजह से आपको डे टू डे लाइफ में दिक्कत हो रही है, तो ऐसे फोबिया को नियरेस्ट साइकेट्रिस्ट के द्वारा इलाज कराएं। अगर आपको मानस साइकेट्रिक क्लिनिक में इलाज कराना तो या तो आप आके इलाज करा सकते हैं, या ऑनलाइन सर्विसेज भी है। जो हेल्पलाइन नंबर हमने बताए हैं शुरू में, उन हेल्प नंबर के ज़रिए ऑनलाइन आप दिखा सकते हैं और दवा भी मंगा सकते हैं। और ये फोबिया और हमेशा के लिए ठीक हो जाता है और या काफ़ी हद तक कंट्रोल रहता है। उसका समय पे इलाज कराएं, नहीं तो उसकी वजह से कई बार कई लोग कई चीज़ मिस कर जाते हैं। कई लोगों को स्टेज से फोबिया होता है, कई लोगों को एग्ज़ाम हॉल से फोबिया होता है। सपोज़ कीजिए कोई नीट का एस्पिरेंट है, कोई IIT JEE का एस्पिरेंट है, उसको एग्ज़ाम हॉल से या ओपन क्राउडेड स्पेस से फोबिया है और उसकी वजह से वो पूरे साल भर की तैयारी वो एक एग्ज़ाम हॉल में ठीक से वो बैठ के एग्ज़ाम ना दे पाए, एंग्जाइटी, पैनिक, पर्सपिरेशन, पाल्पिटेशन ये सब होने लगे, जिसकी वजह से एग्ज़ाम छोड़ के, या एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस कंसंट्रेशन डिप कर जाने की वजह से उसका एग्ज़ाम में स्कोर जितना आना चाहिए उससे 30% 40% तक कम हो जाता है और साल भर का मेहनत धरे के धरे रह जाता है। इसीलिए फोबिया का इलाज समय पर कराएं और उससे निजात पाएँ, सो दैट कि अपने आप ऑक्यूपेशनल, सोशल, एजुकेशनल चीज़ों को आप में स्ट्रॉन्ग रख सकें और अपने आप को आगे बढ़ा सकें। नमस्कार।